दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि ये जो मास्टरबेशन की हैबिट होती है या वासना की फीलिंग होती है या पॉर्न देखने की आदत होती है, कोई भी एक्ट जो सेक्सुअली इन्फ्लुएंस्ड होता है, सेक्स की फीलिंग, सेक्स की भावना, वासना के कारण हम जो भी गलत चीजें या गलत भी नहीं तो एक्सेस में जो चीजें करते हैं, उनसे हमारा जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। नेगेटिविटी आती है, परेशानियां होती हैं। तो इन आदतों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, मिनिमाइज करा जाए, ताकि हमारी लाइफ सही ट्रैक पे आ जाए। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टेप्स दूंगा, ऐसे तरीके दूंगा, जिनमें से आप सारे तरीके तो फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन फॉलो कर लिया, कुछ एक तरीके आपके दिमाग में बैठ गए, आप उनको समझ गए, आपने उनको फॉलो कर लिया, तो ये वासना का भाव, मास्टरबेशन का हैबिट, हस्तमैथुन का हैबिट, ये सब बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे और आपकी लाइफ सही हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि ये जो भाव हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं। ये जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भर जाती है कि अब मास्टरबेट करना है, या वासना घुस जाती है दिमाग में। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में ऐसे भावों को पैदा करती हैं। जैसे कि आपने किसी इंसान को देख लिया जो आपको बहुत सुंदर लगा, अट्रैक्टिव लगा, किसी की बॉडी का कोई पार्ट विजिबल है कपड़ों के थ्रू, या कोई इंसान झुक रहा है, या किसी भी तरीके से आपको किसी इंसान का बॉडी पार्ट दिख जाता है जिससे आप अट्रैक्टेड फील करते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, या किसी ऑपोजिट सेक्स के इंसान के साथ आप बहुत पास खड़े हुए बातें कर रहे हो, बहुत पास बैठे हो, उनकी वार्मथ आपके पास आ रही है और वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। तो दोस्तों, जब भी ऐसा ट्रिगर आप फेस करो कि एकदम से वो खराब भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आपने एक बहुत सिंपल सी चीज करनी है। सिर्फ अपनी मदर, अपनी मां, अपनी बहन, अपनी दादी, कोई भी ऐसी लड़की या औरत जिससे आप सच्चा प्यार करते हो, रिश्तों से बंधे हुए हो, उनका ध्यान करना कि ये जो इस इंसान का शरीर है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी मां बहन का भी ऐसा ही शरीर है, उनके पास भी ब्रेस्ट्स हैं, वो भी एक औरत है, और कोई और आदमी भी उनके ऊपर खराब निगाह रख सकता है जैसे आपका मन किसी और के लिए मचल रहा है। एक बार ध्यान करना कि उस मां का दूध पी के, उसकी ब्रेस्ट से दूध पी के आप बड़े हुए हो। इस तरीके के थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ गए ना, तो ये वासना का भाव एक झटके में खत्म हो जाएगा, गुस्से में बदल जाएगा, ग्लानि में बदल जाएगा। क्योंकि जो चीज आप अपनों के साथ होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आपने सही समय पे एहसास कर लिया तो वही चीज आप दूसरे के साथ नहीं करोगे। मैं इस स्टेप को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं दोस्तों, अगली चीज, स्मार्टफोन तो सभी के पास होगा। उल्टे सीधे बैकग्राउंड जो आप लगाते हो ना, अपनी सेल्फियां लगाते हो, इनकी जगह अपने पूजनीय भगवान की या गुरु की फोटो लगा दो, जिनको आप बहुत मानते हो, बहुत इज्जत करते हो, उनकी फोटो लगा दो। जब भी स्मार्टफोन को अनलॉक करोगे, उनकी फोटो दिखेगी। जब भी मन में ख्याल आएगा कि मैं इंटरनेट पे पॉर्न देख लूं, गंदी चीजें पढ़ लूं, देख लूं, तो ग्लानि आएगी कि एक तरफ तो मैंने अपने भगवान की फोटो लगा रखी है और उसी फोन पे मैं गंदे काम कर रहा हूं। स्मार्टफोन तो हर जगह साथ लेके जाते होगे, बेड पे भी साथ रखते होगे, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके भगवान आपके साथ है और उनके सामने आपने गलत हरकत नहीं करनी है। सबकॉन्शियसली एहसास होगा। ये छोटा सा स्टेप है, छोटी सी टेक्निक है, लेकिन काम बहुत करती है। दोस्तों, जब भी आपके मन में ऐसे भाव आए, वासना आए, मास्टरबेशन करने का मन करे, आपने ये सोचना है कि ये एक एक्टिविटी है जो आप करने जा रहे हो, जिसमें आपका दिमाग चल रहा है, और इसके रिजल्ट्स क्या है। वैसे तो आप लाइफ में जो भी काम करते हो ये सोचते हो कि मुझे इससे क्या मिलेगा। घर वालों ने कहा मार्केट से ब्रेड लिया, तो ये सोचोगे कि इस ब्रेड लाके मुझे क्या मिलेगा, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर मना करते हो, और ऐसे काम करने से पहले कुछ नहीं सोचते। तो आगे से जब भी आपका दिमाग इन चीजों में चले, ऐसा काम करने का मन करे, तो आपने ये सोचना है कि इस काम का रिजल्ट क्या है।
आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी। जितनी भी बॉडी में एनर्जी जनरेट हो रही है, पर्पसफुल एनर्जी जनरेट हो रही है, वो सब रिलीज होके खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको ग्लानि आएगी। जो आप हाई अचीव करोगे, एकदम से बहुत ज्यादा सुख का एहसास होगा, वो ढल जाएगा और उसके बाद नॉर्मल लाइफ गंदी लगने लगेगी, नींद आएगी, कितना कुछ नेगेटिव हो रहा है और एक भी पॉजिटिव चीज नहीं हो रही। क्या ऐसा काम करना सही है? सोचोगे तो समझ आएगा। दोस्तों, इसके अलावा दिमाग को भटकाने के लिए, दिमाग को सही रास्ते पे लाने के लिए, ये जो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, वासना का भाव प्रोड्यूस हुआ है, इसको खत्म करने के लिए अपने पास पॉजिटिव बातें लिख के रख लो, उनको पढ़ो। कोई मंत्र है उसको पढ़ो, कोई स्पिरिचुअल बात है उसको पढ़ो, धर्म मानते हो तो धर्म को पढ़ो। अपने पास हैंडी कुछ चीजें रख लो, स्मार्टफोन में डाउनलोड करके रख लो, चाहे मंत्र हो चाहे पॉजिटिव बातें हो। तो जब भी दिमाग में ये खराब ख्याल आए, उनको रिप्लेस करने के लिए ये वाली स्ट्रॉन्ग थॉट्स जिनमें ताकत है, उनको ले आओ। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी ये भाव आपके मन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, बेसिकली ये सब एक एनर्जी की फॉर्म है। ये आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, कुछ काम करने की क्षमता, वासना की क्षमता नहीं, काम करने की क्षमता प्रोड्यूस कर रही है बॉडी, और आप उसको वासना में लगा रहे हो। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा वासना है, बहुत बार ये ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, दिमाग के अंदर एनर्जी है, मतलब आप काबिल हो बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाने के, बहुत बड़े बड़े विजन बनाने के। आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। जो एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, करियर चल रहा है, स्टडीज चल रही हैं, इसके अलावा आपने पार्ट टाइम में एक और बहुत बड़ा गोल बना लेना है। दुनिया बदलने की क्षमता है हर इंसान में, और खासकर जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो अगर आपने कोई बहुत बड़ा सपना देख लिया और उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दिया, खाली सपना नहीं, उसके लिए रिसर्च करो, काम करो, हर दिन देखो आपने कुछ मेहनत की कि नहीं की। अगर आप उसके लिए दिल से लग गए, तो इन टुच्चे ख्यालों के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बचेगी। हर खाली पल में आपको उस चीज का ख्याल आएगा। दोस्तों, मैं पर्सनली कहता हूं, जब भी मैं खाली होता हूं, बहुत मुश्किल से ऐसा मौका आता है मैं खाली होता हूं, उसी समय मेरे मन में थॉट्स जनरेट होने लगते हैं कि मैं क्या लिखूं, क्या समझाऊं लोगों को। दिमाग में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आने लगते हैं। लोगों ने सवाल पूछे होते हैं, उनके बारे में दिमाग चलने लगता है, क्योंकि मेरे पास एक विजन है, एक सोच है, मैं एक राह पे आ गया हूं, तो मेरा दिमाग इन चीजों में लगने लगता है। और जब आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाओगे ना, तो फिर आपको किसी और टिप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक तो ट्रिगर होते हैं जिनकी वजह से हमारे मन में वासना भर जाती है, मास्टरबेशन करने का मन करता है। उसके अलावा दूसरा कारण होता है स्ट्रेस। जब भी आप परेशान होगे, स्ट्रेस में होगे, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आप ऐसी एक्टिविटी करोगे स्ट्रेस को एकदम से कम करने के लिए। जैसे बॉडी में कहीं बहुत ज्यादा दर्द है, आप उसका इलाज नहीं करोगे, सबसे पहले एक पेन किलर खाओगे जो सिर्फ टेम्परेरीली आपकी बॉडी के पेन को रिलीव करेगी, और जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं रहेगी, और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आपने जो अंदर स्ट्रेस छुपा हुआ है, जो परेशानी का कारण है, जिससे आपको आपकी लाइफ अच्छी नहीं लग रही, स्ट्रेस्ड हो, उसको ढूंढना है, पकड़ना है और रिजॉल्व करना है, या उसको कम करना है पॉजिटिव एक्टिविटीज के द्वारा। स्ट्रेस के बारे में मैंने बहुत सारे टिप्स दिए, बहुत सारी बातें बताई हैं, आपको वैसे भी पता होंगी और लोगों के थ्रू भी पता होंगी। उनको फॉलो करो, स्ट्रेस को कम करो, दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाओ, सेल्फ टॉक करो, अपने आप से बात करो, समझाओ कि किसी भी स्ट्रेस से ऊपर लाइफ है, किसी भी एस्पिरेशन से, गोल से, किसी भी एसेट से, पैसे से ऊपर लाइफ है। अपनी लाइफ को वैल्यू करो। स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस ही ऐसी गंदी चीजों को प्रोड्यूस करता है। दोस्त, जब भी किसी औरत को, किसी लड़की को देख के आपके मन में वासना आ रही है, गलत ख्याल आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप उस औरत को, उस लड़की को सिर्फ एक शरीर समझ रहे हो। आपको सिर्फ उसका शरीर, उसका चेहरा, उसकी ब्रेस्ट, उसकी बॉडी नजर आ रही है, जो कि गलत है। आपने यह सोचना है कि ये औरत अपने शरीर से बहुत ऊपर है, ये एक इंसान है, इसकी एक पूरी कहानी है, इसकी फैमिली है, इसका मन है, इसकी सोच है।
इसको भी अच्छा और बुरा लगता है, इसमें भी कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। जैसे मैं हूं वैसे ये है। जब आप एक औरत को उसके शरीर से ऊपर देखने लगोगे ना, उससे कनेक्ट कर पाओगे, एम्पैथाइज कर पाओगे, तो वो भाव अपने आप कम हो जाएंगे। दोस्तों, हम नेगेटिव चीजों में क्यों पड़ते हैं? खराब आदतें होती हैं, नशा होता है, पॉर्न होता है, मास्टरबेशन होता है बहुत ज्यादा। मैं पहले तो बता दूं कि मैं मास्टरबेशन में एक्सेस की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि खत्म कर दो, एक्सेस की बात कर रहा हूं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और पॉर्न है, नशा है, ये सब चीजें तो बिल्कुल खराब है। हम इन चीजों में क्यों पड़ते हैं? दोस्तों, सबसे ज्यादा आसानी से इन चीजों में वो लोग पड़ते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान कम होता है, जो अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं करते, जो लोग अपने आप को ही नीची दृष्टि से देखते हैं, अपना सम्मान नहीं कर पाते, वो लोग इन चीजों में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास उसूल नहीं होते, अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं होती और अपने स्टैंडर्ड को लो करने का डर नहीं होता। तो बहुत जरूरी है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने आत्मसम्मान को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है। आप कुछ हो, पैसे से ऊपर, सक्सेस से ऊपर, दुनिया से ऊपर, कंपटीशन से ऊपर भी आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ बहुत अनमोल है, भगवान का दिया हुआ तोहफा है, जो मैं हमेशा बोलता हूं। उसका सम्मान करो, एहसास करो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको गलत चीजों में नहीं पड़ना, उसको बर्बाद नहीं करना, डिस्ट्रॉय नहीं करना, अपने लेवल को, कैरेक्टर को ऊंचा रखना है। तो अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बना लिया, उसूलों को स्ट्रांग बना लिया, अपने आप का सम्मान कर पा रहे हो, तो आपको इन एक्टिविटी से इतनी घृणा आने लगेगी, इन चीजों से इतनी घृणा आने लगेगी कि आप अपने आप ही इनसे दूर भागोगे, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगला पॉइंट इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं। आप जो भी हो, जैसे भी हो, अपने आप को हीरो समझो। आप अपनी लाइफ के हीरो हो और ये सोचो कि सबकी लाइफ के हीरो। आपने हर इंसान की हर पॉसिबल तरीके से मदद करनी है, ये ठान लो। किसी का एक्सीडेंट हो गया, सड़क पे मदद करनी है। कोई भूखा प्यासा है, उसकी मदद करनी है। कोई परेशान है, उसकी मदद करनी है। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ना है, उसकी मदद करनी है। लोगों को मोटिवेशन देना है। अपने आप को इस तरीके से इस दुनिया का हीरो समझ लो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो अगर आपके अंदर ही हीरो बनने वाले भाव आ गए ना, तो आप खुद ही विलन बनने से बच जाओगे। जब भी नेगेटिव ख्याल आएंगे तो आपके अंदर का जो हीरो होगा ना, वो जाग जाएगा। वो आपको समझाएगा कि तू तो हीरो है, तू तो कम से कम ये हरकतें मत कर।